आज गीता ज्ञान चर्चा में दूसरे अध्याय का 58 श्लोक की चर्चा करते हैं। भगवान स्थित प्रज्ञ के लक्षण की चर्चा कर रहे हैं कि कौन है स्थित प्रज्ञ, किसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो गई है, कौन है जिसकी बुद्धि आत्म भाव की तरफ एकाग्र हो गई है, कौन है जिसने अपने इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को जो बाहर की तरफ लगातार हमारी ऊर्जा बह रही होती है उसने अपने भीतर की तरफ कर लिया है। तो आज भगवान एक उदाहरण के रूप में समझा रहे हैं और ये उदाहरण है कछुए का। जैसे कछुआ चारों ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही यह पुरुष जब इंद्रियों के विषयों से अपनी इंद्रियों को सब ओर से खींच लेता है, तब उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। कछुआ हम सब ने देखा ही है। तो कछुए में खास बात होती है कि जब वो चलता है, कुछ गति करता है, मूवमेंट करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, तो वो अपने हाथ पैर को, अपने मुख को बाहर निकालता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है। जब उसे लगता है कि उसे चलना नहीं है, उसे स्थिर हो जाना है, ठहर जाना है, तो उस समय भी वो अपने हाथ पैरों को बाहर निकाल कर नहीं रखता। ऐसा नहीं है कि वो आराम कर रहा है, वो सो रहा है या वो ठहरा हुआ है और उसने अपने हाथ पैर को बाहर निकाला हुआ है। वो धीरे धीरे अपने अंगों को समेट लेता है, अपने सिर को अंदर ले जाएगा, हाथ आगे के दोनों हाथ को, पीछे के पैर को अंदर की ओर से कोड़कर बस एकदम इकट्ठा होकर बैठ जाएगा। और जब फिर आवश्यकता होती है फिर वो निकालता है, और ये प्रक्रिया उसकी जन्म भर पूरे जीवन तक चलती रहती है। इसी प्रकार से ही वो अपना जीवन चलाता है। आवश्यकता होने पर बाहर जाता है अंगों को लेकर, और आवश्यकता ना होने पर अंगों को समेट लेता है। ये प्रक्रिया एक अनूठी प्रक्रिया है, शायद और किसी जानवर में इस तरह से पाई नहीं जाती, इसलिए भगवान ने कछुए का उदाहरण लिया। क्योंकि कोई उदाहरण समझाने के लिए, कोई दृष्टांत, कोई कहानी समझाने के लिए बहुत ही एकदम सार्थक होती है। यदि कोई उदाहरण के साथ समझाया जाए तो व्यक्ति उसे एकदम कोरिलेट कर लेता है, जोड़ लेता है, अपने साथ जोड़ लेता है। तो कैसे बताएं भगवान की इंद्रियों को कैसे समेटना है? तो कह रहे हैं कछुआ जैसे समेट लेता है। अब मुख्य बात यहां पर यह है कि कछुए के जो अंग हैं ये तो बहुत ही स्थूल है, लेकिन हमें अपने अंगों को कोई स्थूल रूप से थोड़ी समेट लेना है, अपनी इंद्रियों को स्थूल रूप से थोड़ी समेट लेना है कि मैं अपने आंख बंद करके बैठ जाऊं, कान बंद करके बैठ जाऊं, मुंह बंद करके बैठ जाऊं। यदि मैं अपने आंख बंद करके बैठ भी जाऊं, कान भी बंद करके बैठ जाऊं, मुंह बंद करके बैठ जाऊं, तो क्या आंख के माध्यम से देखने की जो इच्छा है वो खत्म हो जाएगी? क्या कान के माध्यम से सुनने की इच्छा खत्म हो जाएगी केवल कान बंद करने मात्र से? क्या मुंह बंद करने से गलत शब्द जो हम ना निकाले उसकी भाव खत्म हो जाएगा? मन में तो वो सब चलता रहेगा ना। विषय बाहर नहीं है, ये इंद्रियों से जो बाहर जा रहा है वो विषय नहीं है, बल्कि विषय तो इसके पीछे कहीं है। इच्छा और वासना तो पीछे कहीं है। वो जो पीछे है उन अंगों को समेटने की बात हो रही है, कछुए की तरह, ना कि जो बाहर की तरफ है हमारी इंद्रियां, ये पांचों इंद्रियां, पांचों ज्ञान इंद्रियां, इनको समेटने की बात हो रही है। तो यदि इनको समेटना होता तो फिर तो बड़ा आसान था, हमने आंख, नाक, कान, मुंह बंद किए और हम तो प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो गए।
अब प्रज्ञा प्रतिष्ठित होना केवल इंद्रियों को बंद कर लेने मात्र से यदि सिद्ध हो जाता तो फिर सभी बहुत सरल हो जाता है। ये तो इससे सरल कोई उपाय हो ही नहीं सकता अपने आप में टिकने का। तो मेरे हमारे अंदर जो भाव चलता है कि अच्छा रूप देखूं और बार बार उस अच्छे रूप की तरफ जो दौड़ है, चाह है, कोशिश है, प्रयास है, जद्दोजहद है और सब कुछ करके उस रूप को देख लेना चाहते हैं। अच्छे शब्द सुने, म्यूजिक सुने या जो भी कुछ इंद्रियों के माध्यम से भोग लेना चाहते हैं, वो लगातार हमारी इंद्रियां बाहर की तरफ ही बिखरी पड़ी है। हर समय मानो द्वार खुले पड़े हैं बाहर की तरफ, कभी भी वो बाहर जा सकती है और लगातार वो बाहर ही दौड़ती रहती है। हमारी इंद्रियां जब लगातार बाहर दौड़ेंगी तो फिर ऊर्जा जो है वो बाहर बह रही है, एनर्जी बाहर की तरफ बह रही है। द्वार का मतलब होता है बाहर भी जा सके और अंदर भी आ सके। अभी इंद्रियों जो द्वार हैं ये केवल बाहर की तरफ जाते हैं, अंदर की तरफ नहीं आते। भगवान यहाँ पर दोनों के प्रयोग की बात कर रहे हैं और एक प्रयोग तो हमने बहुत कर लिया बाहर की तरफ, अब दूसरे प्रयोग की बात कर रहे हैं कि अंदर की तरफ आ जाओ। हमारे अंदर जो वासना अंदर जो चलती है हमें उसको कंट्रोल करना है, क्योंकि वो तो टिक टिक लगातार करती रहती है। हम घर में आराम से बैठे हैं लॉकडाउन में, ना कहीं जाने का है ना कहीं घूमने का है, लेकिन मन तो दौड़ रहा है। इच्छाएं वासनाएं तो जो की त्यों जवां है, वो तो इंतजार में बैठे हैं कि कब ये सब ठीक हो जाए और हम बाहर निकले और सब इंद्रियों से भोग ले। ये बाहर की तरफ आतुर है जाने के लिए। भगवान कह रहे हैं जो अपनी ओर खींच ले। जैसे आप कार को लेके गए और जब लौटकर आए तो जब गैराज में गाड़ी को खड़ा किया तो उसका इंजन ऑफ कर दिया जाता है। ऐसा थोड़ी है कि आप घर आ गए और इंजन ऑन है और रात भर वो ऑन रहा। आवश्यकता हुई आपने कार का इंजन ऑन किया और जब लगा कि लंबी रेड लाइट है तो आपने कार का इंजन ऑफ भी कर दिया। तो आवश्यकता है तो ऑन है, आवश्यकता नहीं तो ऑफ है। जैसे घर में आप देखें तो जो इलेक्ट्रिसिटी है, लाइट्स हैं, जितनी भी पंखा है, आवश्यकता है तो ऑन किया हुआ है। एसी आवश्यकता है तो ऑन किया है और आवश्यकता नहीं तो उसको ऑफ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे पास पैसा है तो मैं पैसे से बिजली का बिल दे सकता हूं तो इसको ऑन ही रखूं। नहीं, आवश्यकता हो तो ऑन, नहीं तो ऑफ। और ये जीवन के हर पहलू पर होना चाहिए। कार आवश्यकता हो तो ऑन, नहीं तो ऑफ। आवश्यकता हो तो टीवी ऑन, नहीं तो ऑफ। आवश्यकता हो तो मोबाइल ऑन, नहीं तो ऑफ। आवश्यकता हो तो इंद्रियां ऑन बाहर की तरफ, और नहीं तो उसको हमने अंदर की ओर कछुए की तरह समेटा है। जब आवश्यकता हो तो इंद्रियां बाहर जाएं, लेकिन आवश्यकता न होने पर इंद्रियों को समेटना होगा। जैसे हम बाहर प्रकृति में करते हैं कि आवश्यकता नहीं तब भी हम चले थोड़ी जाते हैं। आवश्यकता है तो हम चलते हैं, इधर से उधर जाते हैं। आवश्यकता नहीं तो बैठ जाते हैं। अब ये थोड़ी है कि सुबह से उठे और पूरे दिन चक्कर की तरह घूमे ही जा रहे हैं, कभी बेडरूम कभी ड्राइंग रूम पे बाहर निकल गए, कभी इधर आ गए, बस चैन नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति जिसको चैन नहीं है, जो ठहर नहीं पा रहा है, इसका मतलब है वो अपनी ऊर्जा को बहुत ज्यादा बाहर की तरफ बहा रहा है। आवश्यकता हो तो शरीर को गति दो, आवश्यकता हो तो इंद्रियों को गति दो, मन को गति दो। आप मालिक हो जाएं मन के, इंद्रियों के। जब आवश्यकता नहीं तो हमने इकट्ठा कर लिया है, और भगवान उसी ही तरीके को बता रहे हैं जैसे कछुआ इकट्ठा कर लेता है। क्यों ना हम भी ऐसे ही अपने आप को इकट्ठा करें, लेकिन आंख बंद करके नहीं बैठ जाना। आंख बंद कर लेने से कुछ नहीं होगा। वो तो केवल बाहर की एक जो माध्यम है, रूप को देखने का आंख केवल माध्यम है। आंख में विषय अच्छा या बुरा नहीं लगता। आंख तो केवल विषय देखती है, किसी चीज को देखती है, किसी रूप को देखती है। आंख ये नहीं कहती कि ये तो बहुत अच्छा है और ये बुरा है।
आंख से अच्छे और बुरे का कोई लेना देना नहीं है। वो तो एक ऐसा डिवाइस है जो बाहर के दृश्य को देख सकता है। अब अच्छा या बुरा आंख के पीछे कोई और है, मन। और मन में हमारी जो वासना है, हमारी जो इच्छा है, वो है जो कहता है कि ये रूप तो बहुत अच्छा है, ये रूप अच्छा है, इसको बार बार देखना चाहिए। तो आंख को वो बार बार उस रूप की तरफ लेकर जाता है। आंख नहीं जाना चाहती, वो अंदर बैठा हुआ मन उसको ले जाना चाहता है। दोष आंख का नहीं है। ऐसा नहीं कि आंख फोड़ लेंगे, हम आंखों को अंधा कर लेंगे पूरी तरह से तो हम रूप से परे उठ गए। ऐसा हो नहीं सकता। रूप से परे उठना हो तो आंखों के पीछे जो रूप को देखने का भाव पड़ा है, उसको डिसॉल्व करना होगा। फिर आंखें भले सब कुछ देखें, लेकिन आंखें जब मुड़ मुड़ के देखती हैं तो इसका मतलब है कि वो मुड़ मुड़ के वासना देख रही है। आंख ने तो एक बार देखा, बात आई गई हो गई, कुछ रजिस्टर ही नहीं है। आप जा रहे थे रास्ते में और आपको लगा, अरे क्या सुंदर है, क्या सुंदरता है। स्त्री कहेगी क्या पुरुष सुंदर है, पुरुष कहेगा क्या स्त्री सुंदर जा रही है। अब वो मुड़ के देखता है और दोबारा मुड़ के देखता है। वो जो मुड़ मुड़ के देखने की प्रक्रिया है, अब आंख ये नहीं कह रही है कि मुझे मुड़ के देखना है। आंख ने तो देखा, बात आई गई हो गई। अब ये मुड़ के कौन देख रहा है और ये बार बार उस रूप को देखना कौन चाहता है? तो ऐसा कौन है, उसको हमें देखना होगा और उसको विड्रॉ करना होगा। इसलिए वो एक गाने की लाइन आती है ना कि मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के। वो मुड़ मुड़ के देखने की जो प्रक्रिया है वो गड़बड़ है। तो कान भी ऐसे बार बार उसी शब्द को सुने, वो गड़बड़ है। तो इंद्रियां जब बार बार किसी और जाना चाहें तो इसका मतलब है कि उसके पीछे अब मन में एक वासना प्रकट हो गई है और वो वासना इंद्रियों के माध्यम से पूरा करने की चाह जग गई है। तो इंद्रियों में कोई दोष नहीं, इंद्रियां दोष उसमें है ही नहीं। जैसे एक रेडियो है, अब रेडियो में हमने गाना सुना और वो गाने के जो स्वर हैं उसके बहुत अच्छे नहीं है जो गायक है, तो हम कोई रेडियो को थोड़ी तोड़ देते हैं। या स्वर बहुत अच्छे हैं तो रेडियो को थोड़ी रात को लेकर सो जाते हैं पास में, वाह तेने कितने अच्छे स्वर। वो तो एक माध्यम है रेडियो, केवल एक माध्यम। उसके पीछे जो है वो कोई और है। वो जो पीछे है उसको देखना होगा। आंख एक माध्यम है देखने का, कान सुनने का, नाक सूंघने का, जीभ स्वाद का, त्वचा टच का, स्पर्श का, अनुभव का। वो एक केवल माध्यम है। उस माध्यम के प्रति कोई हमारा द्वेष नहीं, उस माध्यम से कोई प्रॉब्लम नहीं। वो तो प्रकृति में पूरी तरह से हमारे शरीर के संपर्क को साधने के लिए मिले हुए डिवाइसेस से, जो प्रभु ने कृपा करके हमको दिए हैं कि पूरी तरह से प्रकृति के साथ कनेक्ट हो जाओ। दोष इनमें हो नहीं सकता, लेकिन हमारे पीछे जो चल रहा है इच्छा और वासना, उसमें दोष आता है। और भगवान कह रहे हैं उसी विषय को जो पीछे बैठा है उसको इकट्ठा करना है, जैसे कछुआ इकट्ठा कर लेता है। और यहाँ दूसरी बात ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ ये बात नहीं है कि अब इकट्ठा कर लिया तो इकट्ठे करके बैठ जाओ, अब उसे कभी बाहर निकालो ही ना। इंद्रियों को इकट्ठा कर लिया तो इकट्ठे करके बैठ गए। क्योंकि ये इंद्रियां केवल बाहर नहीं, ये तो माध्यम है, इंद्री तो अंदर कहीं है। तो जब आवश्यकता हुई तो हमने रूप देखा, सुना, सूंघा, टेस्ट किया, टच किया। आवश्यकता नहीं तो इकट्ठा कर लिया। तो अब ऐसे जो प्रैक्टिस हम करते रहेंगे, आवश्यकता हुई बाहर गए, आवश्यकता नहीं अंदर आ गए। तो बार बार इस तरह से जब हम जाने आना जाना चलता रहेगा तो मुझे जो लौट कर वापस आने में हम धीरे धीरे मास्टर होते चले जाएंगे, हम ट्रेंड होते चले जाएंगे। अभी केवल बाहर है, फिर अंदर भी आ गए। तो जब अंदर भी आने की प्रक्रिया जो इंद्रिय है उसको हमने कंट्रोल कर लिया, तो जब आवश्यकता, हम ध्यान के लिए बैठे तो अब आवश्यकता नहीं है बाहर की ओर जाने के लिए, हमने इकट्ठा कर लिया। हम सत्संग के लिए बैठे, गीता ज्ञान चर्चा हो रही है, आवश्यकता नहीं है बाहर कहीं और ख्याल लेकर जाने के, सबको इकट्ठा करके बैठ गए।
ऐसे ही रात को सोने से पहले सभी इंद्रियों को मन में जो चल रही है उसको इकट्ठा करके बैठ गए, और जैसे ही मन को इकट्ठा किया एकदम नींद आ जाएगी। और यदि मन खुला रहा, मन भागता रहा है इस ख्याल में उस ख्याल में, मन भी तो एक इंद्रिय है ना, अभी स्थूल रूप से नहीं देख रहे हैं लेकिन मन के माध्यम से आप देख रहे हैं, कान के माध्यम से शब्द सुन रहे हैं, वो जो सूक्ष्म कान का भी जो कान मन के स्तर पर पड़ा है। तो मन यदि जगा रहे तो रात को नींद नहीं आएगी। तो ऐसे में मन को इकट्ठा करते ही अब आवश्यकता नहीं है तो आप सो जाएंगे। तो जब आवश्यकता हुई बाहर गए, आवश्यकता नहीं तो इकट्ठा किया। जैसे आवश्यकता हुई तो धन को आप यूज करते हैं, उसको खर्च करते हैं। अब ऐसा थोड़ी कि आवश्यकता नहीं है तब भी आप सड़क पर निकले और लुटाए जा रहे हैं पैसे, आज तो सैलरी आई है। आवश्यकता है तो आप उसको उसको भी बड़ा सोच समझ कर बार्गेनिंग करते हुए यदि कुछ सौदा खरीदना है, क्योंकि वहां पर अनावश्यक धन आपका बह ना जाए, ऐसे ही शरीर से अनावश्यक ऊर्जा आपकी बह ना जाए। बार्गेनिंग करें, कितनी जरूरत है, जितनी जरूरत है उतना तो प्रयोग में लेकर आए, बाकी सब कंट्रोल कर लें। ऐसा करने से हमारी ऊर्जा अंतर्मुखी हो जाएगी, और ऊर्जा वही अंतर्मुखी हमें ताकतवर कर देगी, मजबूत कर देगी, हमारे मनोबल को बढ़ा देगी, आत्मबल को बढ़ा देगी, विश्वास को बढ़ा देगी, उत्साह को बढ़ा देगी, अंतर ज्ञान को बढ़ा देगी। असीम शक्तियों के भंडार हैं हम, खजाना है भीतर, वो तब हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं जब पहले जो ऊर्जा बाहर बह रही है उसको तो इकट्ठा करो। धनी व्यक्ति तभी तो बन सकता है जब धन इकट्ठा किया हो, और धन सारा ही लुटा दिया हो तो धनी कहाँ, निर्धन हो जाएगा। तो इसी तरह से भगवान कह रहे हैं कि कछुए की तरह अपने इंद्रियों को समेटना है, भीतर के इंद्रियों को समेट लो, और जब समेट कर बैठ जाओ, आवश्यकता हुई बाहर गए, नहीं तो अंदर आए। आपकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो गई, आपके कंट्रोल में आपका मन, आपकी इंद्रियां, आपकी इच्छा, हमारी वासना, सब कुछ मेरे कंट्रोल में आ गया। आवश्यकता हुई प्रयोग है, नहीं तो नहीं। अब ये आवश्यकता कब हुई, अब ये विवेक हमको बताएगा कि कब आवश्यकता है, कितनी आवश्यकता है भी या नहीं है, कब बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, किस तरह से बोलना है, किसके सामने बोलना है, क्या भाव होना चाहिए, क्या टोन ट्यून होनी चाहिए, और कब चुप हो जाना है। ये एक आर्ट हमको बताएगा हमारा विवेक। तो जब वो विवेक बता देगा तो हम बाहर जाएंगे, नहीं तो अंदर आ जाएंगे। तो कछुए को ध्यान रखो, बार बार दिन भर आवश्यकता नहीं तो समेट लो, तो हम मालिक हो गए हैं। और ये मालिक बनने की प्रक्रिया प्रज्ञा प्रतिष्ठित की प्रक्रिया है। तो ऐसे करके हम जो हैं ऊर्जा को अंतर्मुखी कर लेंगे। तो ये 58वां श्लोक कह रहा था कि जैसे कछुआ चारों ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही यह पुरुष जब इंद्रियों के विषयों से अपनी इंद्रियों को सब ओर से खींच लेता है। अब ये इंद्रिय आंख नहीं, कान नहीं, ये तो डिवाइस है, ये तो केवल उपकरण है। इंद्रिय तो इसके पीछे बैठी है, जो वासना के रूप में, देखने की चाह के रूप में प्रकट होती है, उसको खींचने की बात हो रही है। तब उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। अगला श्लोक 59 अध्याय 2। विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, किंतु उनमें आसक्ति बनी रहती है। प्रज्ञा प्रतिष्ठित पुरुष की आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात और बारीकी से और गहराई से समझाने की बात कर रहे हैं भगवान, कि हो सकता है कि हमारे सामने कोई विषय नहीं है, आंख कुछ अच्छा देख नहीं रही है, हम कहीं जंगल में हैं, कोई कान अच्छा म्यूजिक नहीं सुन रहा है, कोई अच्छा गंध नहीं है, कोई टच नहीं है, और हमें लगा कि ये सब कंट्रोल में है। मैं तो बिल्कुल पूरी तरह से एकदम अपने सब इंद्रियों को कंट्रोल में करके स्थित हूँ।
लेकिन बाहर विषय नहीं प्रकट हुए तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसका राजा हो गया, मालिक हो गया। बाहर प्रकट जब होंगे तब पता लगेगा। परीक्षा तो तब होगी कि जब हमारे सामने सब कुछ प्रकट हो, अच्छे से अच्छा रूप प्रकट हो और देखने का भाव और उसमें इच्छा और उसमें वासना ना उठे। बाहर प्रकट नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कंट्रोल किया है। सब कुछ प्रकट हो और तब मैंने कंट्रोल किया है। तो बाहर के विषय नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि जो जो आसक्ति है, हमारी जो अटैचमेंट है, वो हमारी कहीं खत्म हो गई। आसक्ति कहाँ जाती है? वो तो बनी रहती है, वो तो टिकी रहती है। क्योंकि अंदर जो चल रहा है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। वो एक संत थे, तो गांव के थोड़ा दूर उन्होंने अपनी कुटिया डाली हुई थी। तो संत के सामने ही, गांव से बाहर ही, एक वैश्या ने भी अपना घर बनाया हुआ था। तो संत की कुटिया सामने थी, वैश्या का घर सामने था। तो संत रोज वैश्या को देखें और देखें कि कैसी है ये, कैसा इसका नरक का जीवन है। नए नए लोग आते हैं, कैसे ये पूरी तरह से चरित्रहीन है। और रोज वो उस वैश्या को देखकर उसका चिंतन करें और कहें कि ये तो बेकार है। रोज देखें, चूंकि घर से जैसे कुटिया से बाहर निकले तो वही दृश्य है। अब जो वैश्या है वो देख रही है सामने संत को कि कितना अच्छा जीवन है, क्या प्रभु के निरंतर गुणगान में रहते हैं, किस तरह से समाज को छोड़ा हुआ है, किस तरह से धन को छोड़ा है, व्यापार को छोड़ा है, परिवार को छोड़ा है, अनासक्त होकर कैसे बैठे हैं। वाह क्या जीवन है। दिन भर जो वैश्या है वो संत का स्मरण कर रही है और जो संत हैं वो वैश्या का स्मरण कर रहे हैं। बाहर से दोनों का परिवेश अलग अलग है। संत लंगोटी बांधे बैठे हैं, कमंडल हाथ में है और झोपड़ी है और कुछ भी नहीं, लेकिन मन में चल रहा है वैश्या का भाव। और वैश्या के पास सब भोग सावधान है, लेकिन उसके मन में चल रहा है संत का भाव। तो बाहर क्या है वो महत्वपूर्ण नहीं, हमारे अंदर क्या चल रहा है वो महत्वपूर्ण है। वो जो आसक्ति है वो महत्वपूर्ण है। भगवान वही कह रहे हैं। तो जब दोनों की मृत्यु होती है तो जो संत है उनको नरक में डाला जाता है और वैश्या को स्वर्ग में डाला जाता है। तो संत ने पूछ लिया कि आपने कहा यमराज को कि मुझे नरक की तरफ लेकर जाओ, तो मैंने तो पूरा जीवन घर परिवार छोड़कर कुटिया में भगवान का ही स्मरण किया है, तो मुझे आप इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहे हैं? तो यमराज बोलते हैं कि तेने सब छोड़ा है, लेकिन तेरे मन में आसक्ति तो जो की त्यों पड़ी थी। तेने आसक्ति कहाँ छोड़ी? वो अंदर से जो पकड़ है वो कहाँ छोड़ी? वो तो जो की त्यों पड़ी है। तेरा ध्यान तो वैश्या पर था, तेरे मन में तो उसी की चिंतन चल रहा था। कर्म तो तेरे वही बने, संस्कार तो तेरे वही बने, वासना तो तेरी वही बनी। और ये जो वैश्या है इसलिए इसको स्वर्ग भेजा जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर इसका शरीर भले कुछ भी कर रहा हो, लेकिन इसके मन में तो वही भाव था कि कितने अच्छे हैं संत, प्रभु के स्मरण में है। इसका ध्यान किसी ना किसी रूप में प्रभु के साथ कनेक्ट हो रहा था। तुम्हारा ध्यान किसी ना किसी रूप में भोग के साथ, इस वैश्या का ध्यान योग के साथ, तुम्हारा ध्यान भोग के साथ। तो भोग तो ले जाएगा हमें नरक की तरफ और योग ले जाएगा स्वर्ग की तरफ। तो अंदर क्या चल रहा है, आसक्ति किस तरह की है, वो महत्वपूर्ण है। बाहर चीजें हैं या नहीं, विषय है या नहीं, वो महत्वपूर्ण नहीं है। क्योंकि अंदर जो वासना है वो जाती कहाँ है? वो तो पड़ी रहती है, वो तो टिकी रहती है, वो तो खड़ी रहती है। और उसी वासना के कारण से हम बहुत ज्यादा अपने आप को बांधे रखते हैं। आसक्ति ही तो है जो वस्तुओं से बांध लेती है हमको। और क्या बांधता है आपको? आपके घर से क्या बांधे हुए? कोई फिजिकल चीज तो नहीं है। आपको आपके धन से कौन बांधे हुए? वो तो बैंक में पड़ा है, कोई फिजिकल चीज तो नहीं है। हमारे अंदर कुछ ऐसा है जो हमें संबंधों से, परिवार से, व्यापार से बांधे हुए, यहां पड़ी है उसके तार। जड़ तो आसक्ति है। भगवान कह रहे हैं वो आसक्ति गड़बड़ है।
वो प्रॉब्लम है। परिवार छोड़कर तुम जंगल जाओगे, व्यापार छोड़कर जाओगे, लेकिन आसक्ति कहाँ जाएगी? वो तो जू की तुम खड़ी रहेगी। तुम जंगल में जाके घर बना लोगे, वहां जाके व्यापार कर लोगे। इसलिए तो लोग संत बन जाते हैं, सन्यास ले लेते हैं, और सन्यास लेने के बाद फिर आश्रम बनाते हैं, फिर बड़ा आश्रम करते हैं, और फिर उसको पूरी तरह से व्यापारीकरण करते हैं। क्यों? क्योंकि आसक्ति तो जू की त्यों पड़ी है। वो बाहर का पहनावा तो केवल दिखावा था। पहनावे का मतलब है कि अंदर भी पूरी तरह से ऐसे ही है। अब केवल प्रभु का स्मरण है, उसके अलावा कोई और भाव ही नहीं है। तो बाहर का छोड़ा है, लेकिन अंदर का तो पकड़ा है। बाहर का पकड़ो या न पकड़ो, अंदर से पकड़ा है या नहीं पकड़ा, ये महत्वपूर्ण है। बाहर छोड़कर संत बने हैं, लेकिन अंदर यदि आसक्ति जो कि त्यों खड़ी है, क्योंकि जिसको छोड़ा है वो और मजबूती के साथ पकड़ लेंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि विषय चले गए, लेकिन आसक्ति यदि जू की त्यों खड़ी है, वो तो बांध लेगी आसक्ति। और ये आसक्ति जाती नहीं है, इतना आसान नहीं है कि हमने बाहर की चीजों को छोड़ा तो आसक्ति चली गई। वो तो बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर कहीं ना कहीं हमारे अंदर जू की त्यों है, खड़ी है, दबी है। मौका मिलेगा, उभर आएगी। अभी मौका नहीं मिला। हमें लगता है कि मेरे अंदर क्रोध नहीं है, लेकिन अभी कोई मेरे विपरीत, कोई उल्टा चला नहीं है। कोई बहुत ज्यादा मेरे चाहा, मेरे स्वार्थ पे किसी ने लात नहीं मारी। जब कोई मेरे स्वार्थ को आंख दिखा दे, कोई मेरे बहुत उल्टा चल पड़े, तब मेरे अंदर का क्रोध है या नहीं बता देगा कि अंदर वो गहरे में पड़ा था या नहीं। ये विकार, ये आसक्ति मेरे अंदर के गहरे में कहीं छुपी होती है, और ऊपर से हम उसको ढाक लेते हैं। भगवान कह रहे हैं कि विषय तो चले गए, लेकिन आसक्ति रह गई, वही आसक्ति बांध लेगी। ये बंधन हमने खुद ही ऐसे पैदा किया है। जैसे वो एक कहानी आती है ना कि ऊंट का काफिला जा रहा था, तो काफिला जब रास्ते में था, रात हो गई, सांझ हो गई। जो ऊंट का सौदागर था उसने सब ऊंट बांधना शुरू किया, तो देखा तो एक ऊंट की रस्सी कहीं रास्ते में गिर गई थी। बाकी जो 40 ऊंट थे उनको तो बांध दिया था, लेकिन जो 41वां ऊंट था, इसकी रस्सी नहीं थी। आसपास ढूंढा कहीं रस्सी मिल जाए, तो रस्सी नहीं मिली। जहां सराय थी, जहां सब लोग और भी लोग आराम के लिए रुके हुए थे, वहां पर गया। वहां भी पूछा कि कोई रस्सी हो, तो सराय वाले ने कहा रस्सी यहाँ कहाँ। तो रस्सी कहीं नहीं मिली। बड़ा परेशान हो गया कि ये तो ऊंट रात को कहीं उठ के चला जाएगा, ये चला जाएगा, मैं कैसे सो। तो वहां पर एक बूढ़ा व्यक्ति था। बूढ़े ने कहा कि क्या बात है, क्यों परेशान हो रहे हो। तो उसने कहा कि नहीं, ऐसे ऐसे 40 रस्सियां तो थी, वो बांध दी, एक रास्ते में कहीं गिर गई, अब ये ऊंट तो रास्ते को उठ के चला जाएगा। तो बूढ़े ने कहा इसमें चिंता करने की बात ही कुछ नहीं है। जैसे 40 ऊंटों को बांधा है, जैसे रोज इस ऊंट को बांधते थे, वैसे ही इस ऊंट को बैठाओ। बैठाने के बाद वैसे ही एक्शन करो, एक्टिंग पूरी वैसे ही करना जैसे रस्सी उसके गले में बांधी जा रही हो, वैसे ही खूंटी से बांध देना, पूरी गांठ लगा देना, और फिर चेक करना कि रस्सी बंधी है, ऊंट को सब दिख रहा हो। तो उसने पूछा उससे क्या होगा। तो बूढ़े ने कहा बस इतना कर तो लो। उसने ऐसे ही किया, और क्या, कोई उपाय नहीं था। तो ऐसे ही किया। ऊंट को बैठाया गया, बांधा गया, एकदम हवा में रस्सी, रस्सी नहीं है, केवल एक हाथ है, एक्शन है। सुबह उठा, देखा तो 41 के 41 ऊंट बैठे हैं, वो भी बैठा है, जो का त्यों बैठा है। चलने लगा, 40 ऊंटों को खोला और उसको उठाकर आवाज देते हुए उठाने लगा, तो उठा ही नहीं। बहुत आवाज दी, उठा ही नहीं। उसको मारने की कोशिश की, वो उठा नहीं, वो जू का त्यों बैठा रहा। उसे लगा शायद बूढ़े व्यक्ति ने कुछ मंत्र जादू किया है, कुछ टोना टोटका किया है, और इस ऊंट को ये यहीं पर रख लेना चाहता है और बाद में ये ले जाएगा। वो भागा बूढ़े के पास में और कहा कि तुमने रात को क्या कर दिया, ऊंट तो उठ ही नहीं रहा है। तो बूढ़े ने कहा क्या किया तुमने। कि मैंने उसको उठाना चाहा, वो उठा नहीं। कि रस्सी खोली,
कि रस्सी तो है ही नहीं, कि नहीं है नहीं, लेकिन बांधी तो थी ना, ख्याल में तो बांधी थी, झूठ में तो बांधी थी, भ्रम में तो बांधी थी। ऊंट को तो लगा था कि बंधी है रस्सी, तो जो रस्सी बंधी थी वैसी रस्सी खोल दो। तो सौदागर ने वैसी ही रस्सी खोली, ऊंट खड़ा हो गया। हमारे अंदर भी आसक्ति की रस्सियां कुछ ऐसी ही बंधी हुई हैं, केवल मन के ख्याल हैं, एक रेशम की डोर है जो दिखती नहीं लेकिन हमने उसको पकड़ा है। उन रस्सियों को बांधने की जो प्रक्रिया लगातार हमने की है, उसको तोड़ने की बात भगवान कह रहे हैं। कह रहे हैं कि विषयों को प्राप्त न करने वाले पुरुष के भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, किंतु उनमें आसक्ति बनी रहती है। वो कहां जाएगी आसक्ति? आसक्ति पे तो काम किया नहीं, वो तो बाहर से हमने कहा कि मैं ये छोड़ता हूं सब। प्रज्ञा प्रतिष्ठित पुरुष की आसक्ति भी आत्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। अब यहां पर बात हो रही है कि आसक्ति जाए कैसे? यूं जा नहीं सकती। अपनी ओर से कोशिश कर लो, कौन करेगा कोशिश? मन करेगा कोशिश, वो आसक्ति से भरा पड़ा है। बुद्धि करेगी कोशिश, वो आसक्ति से भरी पड़ी है। अहंकार करेगा कोशिश, वो भी आसक्ति से भरा पड़ा है। जो कोशिश ही करेंगे वो आसक्ति से ही लिप्त है, तो आसक्ति को दूर करेगा कौन? आसक्ति को दूर करने का कोई और उपाय ढूंढना होगा, कोई और तरकीब ढूंढनी होगी जिससे आसक्ति चली जाए। बाहर से कुछ करने से नहीं होगा। ये बाहर तो यदि किसी से, अपने वालों से भी सालों साल ना भी मिलो, आसक्ति ज्यों की त्यों खड़ी है और बढ़ती जाती है। जिससे ना मिलो उसके प्रति आसक्ति और जमा हो जाती है। तो आसक्ति बाहर के कुछ भी करने से कभी जा नहीं सकती, सूक्ष्म रूप में दब जाएगी, अंदर कहीं गहरे में उतर जाएगी, दबी रहेगी, सोई रहेगी, लेकिन बड़ी रहेगी। आसक्ति के नाश के लिए यहां पर भगवान कह रहे हैं कि अपने आप को परमात्मा की तरफ लेकर जाना होगा, अर्थात अंतर्मुखी यात्रा करनी होगी। या यूं कहें, जो इंद्रियां बाहर की तरफ, विषयों की तरफ जा रही थी, उन इंद्रियों से शक्ति को, ऊर्जा को इकट्ठा करना होगा। मन जो बाहर की तरफ दौड़ रहा था उसको इकट्ठा करना होगा। जो बुद्धि में बाहर की तरफ लगातार निर्णयों के प्रति जागरूकता थी, वहां से इकट्ठा करना होगा। सब कुछ बाहर से इकट्ठा करके उस शक्ति को एक करना होगा जो बिखर गई है। जब उस शक्ति को एक कर लेंगे तो एक हुई शक्ति बाहर नहीं जाएगी, एक हुई शक्ति अंदर की तरफ जाती है और बिखरी हुई शक्ति बाहर की तरफ जाती है, सदी हुई शक्ति अंदर की तरफ जाती है। और इसी के लिए आगे भगवान कहते हैं युक्त और अयुक्त। अयुक्त मतलब जिसकी शक्ति बिखर गई है, जो बाहर की तरफ चला गया है। युक्त मतलब जिसकी शक्ति इकट्ठा हो गई है, जो अपने से जुड़ रहा है। तो युक्त का मतलब है जुड़ने की प्रक्रिया। तो परमात्मा से जुड़ने का मतलब है जितने भी हमारे द्वारों से शक्ति, मन से, इच्छा से, वासना से, ख्यालों से, हर स्तर से जो बाहर की तरफ, बाहर संसार के बारे में ही हम सोच रहे हैं, लगातार उसके बारे में ही हम पूजा पाठ कर रहे हैं, तब भी उसके बारे में सोच रहे हैं। व्यक्ति वॉक कर रहा है तब भी उसके बारे में चिंतन चल रहा है। रात को सोने से पहले भी वही संसार और व्यापार खड़ा है। और अभी हम सत्संग के लिए बैठे हैं, ज्ञान चर्चा के लिए बैठे हैं, तो हो सकता है बहुत लोगों में वही व्यापार, वही ऑफिस, वही परिवार चल रहा हो। तो वो जो प्रक्रिया है वो बाहर की तरफ बह रही है। भगवान कह रहे हैं कि उसको इकट्ठा करके अपने अंतरतम में लगाना है, परमात्मा के साथ जोड़ने की प्रक्रिया, अर्थात पूरी तरह से इंद्रियों में बहती हुई ऊर्जा को संचय करने की प्रक्रिया। संचय होने की प्रक्रिया ही ऊर्जा को परमात्मा के साथ जोड़ देती है। तो जैसे ही हमारी इंद्रियां अंतर्मुखी हुई, इंद्रियां जो बाहर की तरफ बह रही थी आंखों के माध्यम से, इस डिवाइस के माध्यम से, आंख इंद्रिय नहीं बल्कि इनके पीछे इंद्रिय है। तो ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं, इनके पीछे जो इंद्रिय है, और उस इंद्रिय के पीछे एक आसक्ति है,
वो जो आसक्ति है, वो आसक्ति ही इंद्रियों को बाहर की तरफ लेकर जाती है। लेकिन जैसे ही वो इंद्रियों की शक्ति अंदर की तरफ गई, आसक्ति शांत हो जाती है और अब इंद्रियों और उनके विषय पूरी तरह से अंतर्मुखी हो जाते हैं। और वो अंतर्मुखी होने की प्रक्रिया ही परमात्मा में प्रतिष्ठित होने की बात है। तो जब भीतर से जुड़े हैं, अंदर से जुड़े हैं, जो मैं हूं उससे जुड़े हैं, तो हम परमात्मा के नजदीक हैं। और जब हम केवल बाहर से जुड़े हैं और केवल फकत बाहर से ही जुड़े हैं, तो हम परमात्मा से बहुत दूर हैं, अपने से ही दूर हो गए हैं। क्योंकि ध्यान तो कहीं बाहर की तरफ चला गया, कई वस्तु में है, पदार्थ में है, व्यक्ति में है, धन में है, किसी भोग में है, किसी विकार में है। जब बाहर है तो हम दूर हो गए हैं अपने से, तो परमात्मा से तो बहुत दूर है। लेकिन जब सब कुछ नहीं रहा और अंदर केवल वही भाव चल रहा है, जो मैं हूं मैंने उसको पकड़ लिया है, तो वही जो मैं हूं उसको पकड़ने की प्रक्रिया ही मुझे परमात्मा के साथ जोड़ देगी। जब जो मैं हूं उसको पकड़ा है और लगातार उसको ही पकड़ा है, यही वृत्ति मुझको परमात्मा की तरफ एकाकार करा देगी। तो आसक्ति का मतलब है बाहर की तरफ बहने की प्रक्रिया, अनासक्त का मतलब है भीतर की तरफ बहने की प्रक्रिया। जब भीतर की तरफ यात्रा प्रारंभ हो जाए, हमारी ऊर्जा की, हमारे प्राणों की, हमारे मन की, हमारी बुद्धि की, तो समझो कि अनासक्त हो रहे हैं, उसके अलावा कोई और तरीका नहीं। हम बाहर की तरफ बहे और अनासक्त होने की कोशिश करें, वो हो नहीं सकता। उसके लिए तो अंदर जाना ही पड़ेगा। बाहर जाकर अनासक्त नहीं, वो तो और पकड़ ले, मन तो चलता रहेगा। चीज जब ना हो तो और उसके प्रति हमारे अंदर अड़चन खड़ी हो जाती है। वो एक व्यक्ति ऐसे टहलने के लिए निकला, सुबह का समय था, समुद्र के किनारे, तो वहां पर देखा उसने एक चांदी की छड़ी पड़ी है। आसपास देखा वहां कोई नहीं है, उसे लगा वाह, चांदी की छड़ी उसने उठा ली और उठा के उस चलने लगा चांदी की छड़ी। उसे याद आया, अरे नहाना भी था, मैं तो आया था समुद्र के किनारे टहलने के बाद नहाने के लिए। तो कपड़े पास रखे समुद्र के किनारे, उसने छड़ी भी वहीं रखी, तो उसे याद आया कोई उठा के न ले जाए, तो छड़ी को हाथ में लेकर नहाने चला गया। समुद्र में जैसे ही उतरा तो एक लहर तेजी से आई और छड़ी छूट गई, खो गई छड़ी समुद्र में। वो आदमी बाहर आया, बड़ा मायूस, बड़ा हताश, बड़ा निराश, एकदम निढाल होकर रोने लगा, परेशान होने लगा। संत जा रहे थे, भाई क्यों रो रहे हो? कि नहीं, मेरी चांदी की छड़ी खो गई। कि छड़ी खो गई? कि हाँ, मैं नहाने गया तो छड़ी उसमें बह गई। तो संत ने पूछा, तुम छड़ी लेकर नहाने क्यों गए? छड़ी लेकर कोई नहाने जाता है? कि नहीं, वो छड़ी मुझे यही मिली थी, मुझे लगा कोई उठा के ना ले जाए, इसलिए मैं साथ लेकर चला गया। तो संत ने कहा, 5 मिनट पहले तुमको छड़ी मिली और वो छड़ी चली गई, तो दुख किस बात है? अब हम 5 मिनट में ही किसी चीज को अपना बना लेते हैं, ऐसे पकड़ लेते हैं, इतना जकड़ लेते हैं, उसको कहते हैं कि ये जाए ना। ऐसी आसक्ति हमारे अंदर प्रकट हो जाती है। तो ऐसी ही आसक्ति यहां पर इस जीवन में कुछ समय के लिए कुछ मिला है और हमने उसको पकड़ लिया और कहा कि बस ये हमेशा मेरे साथ रहे। वो चला जाएगा, लेकिन मैंने उसको पकड़ा है, यही आसक्ति है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो परमात्मा, प्रज्ञा प्रतिष्ठित पुरुष की आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। आसक्ति निवृत्त होती है केवल अंतर्मुखी यात्रा के माध्यम से, परमात्मा की तरफ गति के माध्यम से। उसके अलावा कोई और तरीका नहीं अपनी आसक्ति को दूर करने का। फिर आगे भगवान कहते हैं कि हे कौन्तेय, श्लोक 60 है, निरंतर प्रयास करते रहने पर भी ये चंचल इंद्रियां बुद्धिमान पुरुष के मन को बलात् हर लेती है। निरंतर प्रयास करते रहने के बावजूद भी ये चंचल इंद्रियां बुद्धिमान पुरुष के मन को बलात् हर लेती है।
कोशिश हो रही है कि मेरी इंद्रियां बाहर विषयों की तरफ ना जाएं, मेरे कंट्रोल में रहें, मैं उसका मालिक रहूं, जब मैं चाहूं तब मैं उन इंद्रियों को बाहर की तरफ लेकर जाऊं और ना चाहूं तो कंट्रोल कर लूं, कछुओं की तरह मैं अपने आप को समेट लूं। और इसकी प्रैक्टिस लगातार चल रही है और लगातार उसकी प्रैक्टिस करते करते ऐसा नहीं है कि वो प्रैक्टिस लगातार जब हो रही है तो व्यक्ति पूरी तरह से उसको लगे कि मैं प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो गया। भगवान कह रहे हैं कि अंदर ये वासना इतनी ज्यादा गहरे में पड़ी है, इतनी ज्यादा गहरे में पड़ी है कि बलात् जबरदस्ती आपको उस वासना की तरफ लेकर जाएगी। आप चाहोगे भी नहीं कि ये ऐसा मुझे काम करना है, गलत काम करना है, गलत भाव रखना है, विकारों में जाना है, लेकिन अंदर से जब वेग उठेगा वासना का, वो वेग आपको उस तरफ ले ही जाएगा। आप कुछ भी कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, होगा ही होगा। फिर उसकी प्रैक्टिस लगातार करते रहनी होगी। तो ये जो बलात् ले जाने की प्रक्रिया है, ये बड़ी महत्वपूर्ण भगवान यहाँ कह रहे हैं कि ऐसा नहीं समझना कि साधना शुरू की तो अब मेरी जो इंद्रियां हैं वो बाहर नहीं जाएंगी और मुझे विकारों में नहीं लेकर जाएंगी। जैसे ही कोई पदार्थ सामने खड़ा होगा, कोई रूप सामने खड़ा होगा, जैसे संत का उदाहरण आता है कि संत जा रहे थे नाव में बैठकर, ऋषि थे, तो जो नाव चला रही थी वो मछुआरन थी, क्योंकि दूसरे पार जाना था ऋषि को। मछुआरन बहुत सुंदर थे। ऋषि पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गए, उसके रूप के प्रति पूरी तरह से आकर्षित हो गए। अर्थात वैसे ऋषि थे, सालों साल तपस्या थी, लेकिन वैसा सुंदर रूप सामने प्रकट हुआ ही नहीं था, इसलिए आसक्ति प्रकट हुई नहीं। तो ऋषि पूरी तरह से मोहित हो गए उस स्त्री के प्रति, मछुआरन के प्रति, और कहने लगे कि मैं तुमसे परिणय करना चाहता हूं, शादी करना चाहता हूं, मैं तुमको पा लेना चाहता हूं। तो जो स्त्री थी वो बड़ी हिचकिचाई और कहने लगी, आप तो ऋषि हैं, आप तो संत हैं, मैं तो आपको प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, आप तो लगातार प्रभु के भाव में हैं, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? कि नहीं, मेरे अंदर ये वासना इतनी वेग के साथ है कि मैं चाहता हूं कि अभी शादी यहीं पर बोट पे ही शादी की जाए। तो मछुआरन ने कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि मैं आपकी सेवा में रहूं, मैं तो यहाँ मछलियां ही पकड़ती हूँ, मैं तैयार हूं, लेकिन यहाँ बोट में शादी कैसे होगी? कि नहीं, मुझे बोट में ही शादी करनी है और वेग इतना है काम वासना का कि मुझे यहीं पर ही तुम्हारे साथ में वो संभोग की प्रक्रिया भी यही करनी। तो स्त्री कहने लगी, कैसी बातें कर रहे हो, इतना दिन चढ़ा हुआ है, सूरज निकला हुआ है, लोग देखेंगे, क्या होगा? तो ऋषि कहते हैं, उन्होंने अपने तपोबल से उसी समय 2 मालाएं, वरमालाएं जिनको कहा जाता है, वो प्रकट की और वह मालाएं आपस में पहनाई, शादी की, और अपने तपोबल से, अपनी शक्ति से, अपने जो साधना का बल इकट्ठा किया था, उससे चारों तरफ अंधेरा कर दिया। एक बादल, एक बदरी ऐसी छा दी कि जैसे दिन में अंधेरा हो रहा हो, जैसे ग्रहण के समय हो जाता है, जैसे काले बादल जब कई बार घिर आते हैं तो एक दिन में अंधेरा होने लगता है, ऐसे ही तपोबल से ऋषि ने पूरी तरह से चारों तरफ अंधेरा कर दिया और अपनी वासना को पूरा किया। तो जब वासना प्रकट होती है तो व्यक्ति अपना सारा तपोबल, सारा जो भी उसकी मोरल वैल्यूज थी, उसके प्रिंसिपल्स थे, उसका ट्रुथ था, जिसके साथ वो जीवन लेकर चल रहा था, वो सब धरी रह जाती है। वो वासना इतनी प्रबल हो जाती है, इतनी प्रकट हो जाती है कि उसको छोड़कर एकदम कि लोग क्या कहेंगे, सब छोड़, परिवार के लोग क्या कहेंगे, बाहर के लोग क्या कहेंगे, वो सबको तिलांजलि दे देता है, लेकिन उस भोग की तरफ उतर जाता है, उस वासना में, उसको पूरा करने में उतर जाता है, क्योंकि वो वेग इतना है। क्योंकि भगवान कह रहे हैं वो बलात् हर लेती है, जबरदस्ती आपको उस विकार की तरफ झोंक देगी। आप चाहोगे नहीं जाना, लेकिन वासना अंदर पड़ी ऐसी है, चूंकि आज की नहीं है, जन्मों जन्मों की वासना हमारे अंदर पड़ी है। वो एकदम कैसे जाएगी? वो तो है ही है। उसके जाने की प्रक्रिया एक लंबी साधना, जैसे ऋषि विश्वामित्र
के सामने जब मेनका प्रकट हुई तो मेनका से विवाह रचा लिया था। वो वासना प्रकट हो गई है, वो वासना जाती नहीं है। एक लंबी साधना के बाद भी वो चित्त में कहीं गहरे रूप में, संस्कार के रूप में पड़ी रह जाती है। और फिर एक समय ऐसा आता है जैसे सुनामी आती है, ऐसे वो हमारे अंदर वेग, वो वासना का वेग प्रकट होता है और हम सब कुछ छोड़कर उसी वेग को ध्यान में रखते हुए उस वासना में उतर जाते हैं। तो प्रयास भी हो रहा हो, अभ्यास भी हो रहा हो, कोशिश भी हो रही हो, निरंतर साधा भी जा रहा हो अपने आप को, अपने इंद्रियों को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, फिर भी ऐसा समझना चाहिए कि अंदर अब भी कहीं ना कहीं वो वासना है, दबी है, छुपी है, उभर कर आ सकती है। यदि उस उभरी हुई वासना जब वो उभर कर आए, यदि उस समय उसको कंट्रोल कर लिया जाए तो बात बन सकती है। क्योंकि वासना जब उभर कर आती है तो मैं अलग और वासना अलग नहीं रहती, मैं वासना ही बन जाती, व्यक्ति वासना ही बन जाता है। वासना के यदि साक्षी हो गए तो वासना छुई हुई है। क्योंकि वासना को तो हमारा ही तो मत चाहिए, हमारी तो शक्ति चाहिए, हमें तो उसमें कुछ ना कुछ अपनी रुचि दिखाएंगे। वासना को जब हम कोई क्रिया देते हैं तो वासना में उतर जाते हैं, और आप अपनी ओर से क्रिया ही ना दो, गति ही ना दो, तो वासना वो क्या करेगी? वासना कैसे कैसे पूरा हो करेगी? यदि शरीर साथ ना दे रहा हो, इंद्रियां साथ ना दे रही हो, वो पीछे वासना तो छुई मुई हो जाएगी यदि हमने उसको पूरी तरह से साथ लिया उस समय जब वासना प्रकट हुई है। जब वासना प्रकट हो तो उस समय उसके केवल साक्षी होना होता है, उसको केवल देखना होता है, उसके दृष्टा होना होता है कि वासना प्रकट हुई है, ये इच्छा प्रकट हुई है। और जब आप देख रहे होते हैं तो इसका मतलब है कि आप देखने वाले अलग होते हैं और वासना अलग होती है। तो आप अलग हैं, वासना अलग है। जब दो अलग अलग हो गए तो वासना आपको बलात् नहीं हर पाएगी, जबरदस्ती आपसे काम नहीं करा पाएगी, क्योंकि आप उसको देखने वाले हो गए। लेकिन यदि आप उसके देखने वाले नहीं हुए और आपने भी उसमें जरा सा अपनी ओर से उसके पक्ष में चले गए तो बस अब उसको रोकना मुश्किल है। एक समय तक वासना को रोका जा सकता है, उसका एक समय है, उस समय तक वो पूरी तरह से रुक सकती है। लेकिन एक समय के बाद में अब उस वासना को रोकना नामुमकिन है, अब वो रोकी ही नहीं जा सकती। जैसे धनुष पे जब बाण चढ़ा हो तो जब तक उस बाण को पूरी तरह से छोड़ा ना हो तब तक उसे रोक सकते हैं, जब तक आपके हाथ में है वो तीर रोका जा सकता है। लेकिन यदि वो छूट गया तो अब उसको पकड़ना, उसको रोकना मुश्किल हो गया। जब तक कंट्रोल में था रोका जा सकता था, वासना उठी रोका जा सकता है। लेकिन यदि आपने उस वासना को थोड़ा महत्व दे दिया, तवज्जो दे दी, बल दे दिया, व्यक्ति ने शराब छोड़ी हुई है, सालों साल शराब छोड़ी हुई है, और एक दिन सब दोस्त शराब पी रहे थे, वो ही बैठा था, अंदर से लहर उठी कि अरे थोड़ी सी पी लेता। तो वो जो उस समय लहर उठी, वो जो पल था, यदि उस पल में आपने कंट्रोल कर लिया तो जैसे ही उस पल कंट्रोल किया बात बन गई। और यदि वो पल कंट्रोल नहीं कर पाए तो अब ऐसा हो नहीं सकता कि आप बिना शराब पिए उठें, बिना उस विकार में जाए उठें। क्योंकि जब जिस पल जिस क्षण, इसलिए भगवान आगे कहते हैं आरंभ का त्याग, जब प्रारंभ होने ही वाला है वो वासना, उस समय उसको त्याग कर दो। यदि आपने जरा सी तवज्जो दी, जरा सा ध्यान दिया, 1% अपना कुछ हामी भर दी, 1% भी क्या, 0.00001% भी यदि आपने हामी भर दी उस वासना के लिए, हाँ चलो कर ही लेते, जरा सा भी इशारा कर दिया तो अब रोकना मुश्किल है। उसी समय भगवान कह रहे हैं ये बलात् जबरदस्ती तरीके से आपके मन को हर लेगी।
जब रोकना था तब नहीं रोके, उसके बाद रोकने का कोई भी किसी भी तरह से, जो वो इंद्रियों में, आंखों में उतर गई वो वासना, वो शरीर में उतर गई, पूरे रग में दौड़ गई, पूरे खून में वो वासना दौड़ गई, पूरे प्राण में वो वासना आ गई। जब प्राण में वासना आ गई तो वो प्राण उस वासना को पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रेरित हो जाएगा। जब तक वो प्राण का हिस्सा नहीं बनी तब तक तो बात ठीक है, उठी थी कि हमने रोक लिया। लेकिन यदि वो हिस्सा बन गई तो कह रहे हैं भगवान कि पुरुष के मन को बलात् हर लेगी, जबरदस्ती हर लेगी, चूंकि वो मन और इंद्रियों में उतर गई है। और यही सही समय है और प्रैक्टिस करने का, कि जैसे हमने कहा कि मुझे चाय नहीं पी, अब फिर शाम को 4 बजे नहीं कि उसकी तलब लगनी शुरू हो जाएगी। सुबह उठे, फ्रेश हुए और चाय की तलब शुरू हो गई। और जो तलब लग रही है उस समय, वो जो जिस समय तलब लगी वो कुछ समय के लिए लगे, वो चस्का कुछ समय के लिए होता है। यदि आपने उस चस्के को उस समय कंट्रोल कर लिया तो तलब थोड़ी देर बाद चली जाएगी। और यदि आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाए तो फिर आप कहेंगे अरे थोड़ी सी चाय पी ले, 2 घूंट तो पी लेते। वो 2 घूंट जहां आपने पी तो अगले दिन फिर आप शुरू हो जाएंगे। तो अंदर से जिस पल वो तलब लगे, जिस पल, उसी समय उसको कंट्रोल करना है। जैसे हम रात को टीवी देख रहे हैं और 10 बज गए, 11 बज गए, अंदर से भाव आएगा सो जाते हैं, उसी समय उस भाव को पकड़ लो, सो जाएंगे, टीवी बंद कर दो एकदम। नहीं तो फिर दूसरे पल में एक बलात् रूप से वो वासना प्रकट होगी, अरे थोड़ा और देख लेते हैं, वो वैसे हमारे अच्छे विचार को एकदम खा जाएगा। वो उठेगी ही उठेगी, हमें उसको कंट्रोल करना ही पड़ेगा। यदि कंट्रोल नहीं किया तो फिर हमें उस क्रम में, उस कृत्य में, उस कर्म में जाना ही पड़ेगा। भगवान कह रहे हैं इसको समझ लेना, जान लेना, जब बलात् उठे उसके साक्षी हो जाना, वो प्रक्रिया उसी समय थम जाएगी, रुक जाएगी। तो इस तरह से ये श्लोक 60 था। बहुत ही गहरे रूप में भगवान अर्जुन को एक बहुत ही ऊंचे ज्ञान की बात, सांख्य की बात, ज्ञान योग की बात कर रहे हैं। कैसे अपने आप को, कैसे मन को जीतना है। जग जीतना आसान हो सकता है, मन को जीतना बड़ा कठिन हो सकता है। महत्वपूर्ण है कि अपने मन पर हमारा काबू हो, इंद्रियों पर हमारा काबू हो, जो कुछ मुझे मिला है उस पर मेरा कंट्रोल हो। ऐसा ना हो कि बाहर के विषय उसको कंट्रोल कर रहे हो और मैं केवल कठपुतली हूं। जब मन में कोई भाव उठा मैं उसमें चला गया, मैं कंट्रोल में सब कुछ कर रहा हूं, चाहूं तो जाऊं, न चाहूं तो इकट्ठा कर। आपका कोई प्रश्न हो तो? हाँ, ये जो चाय की बात है ऐसे ही समझे, शुरुआत तो प्रैक्टिस यहीं से करें। छोटे 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 उपाय तो हमें करने होंगे। जो दिन भर हमारी जो बुरी आदतें हैं, हमारी जो आदतें हैं, उनको, उनसे हमें ऊपर उठना होगा। और जब हम किसी भी आदत से ऊपर उठने की कोशिश करते हैं तो अंदर से तलब लगती है बहुत ज्यादा, चूंकि आदत है, पूरे के पूरा प्राण उस चीज को मांगता है, इंद्रियां मांगती है, मन मांगता है, सब कुछ उसके लिए आतुर हो जाता है। उस समय उसके साक्षी हो जाना, वो छुई मुई हो जाएगा। अभी सुनामी था, अभी शांत हो जाएगा। वो आएगा सुनामी की तरह, फिर अगले ही पल शांत हो जाएगा। तो इस तरह से जो भी हमारे अंदर लगता है कि हमें किसी भाव से उठना है, यही तरीका है। छोटी छोटी प्रैक्टिसेस आप करते रहें जीवन में, कि यदि ज्यादा मोबाइल पर रहते हैं तो अपने आप को वहां से विड्रॉ करने की कोशिश करें। टीवी पर ज्यादा रहते हैं, वहां से विड्रॉ करने की कोशिश करें। ख्यालों में ज्यादा रहते हैं, वहां से अपने आप को विड्रॉ करने की कोशिश करें। कोई शराब है, कोई व्यसन है, कोई सिगरेट का व्यसन है या कोई और व्यसन है, कोशिश करें, अंदर से पूरा संकल्प करें कि छोड़ना है। फिर जब जब तलब उठे, बलात् मन को हरने की बात उठे, तो उसके साक्षी हो जाना। आप देखेंगे धीरे 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 आप उसके मालिक होते जा रहे हैं, आप उसको कंट्रोल करते जा रहे हैं। इस तरह से जीवन में एक
एक पूरी तरह से वो संतुलित हो जाएगा। हम अपने जीवन को पूरी तरह से व्यवस्थित और संतुलित रूप दे रहे होंगे, चूंकि हम उसके मालिक होंगे। नहीं तो हम बिखर जाएंगे और हमारी इंद्रियां, अच्छा रूप दिखाई दिया वहां भाग गई, अच्छा शब्द दिखाई दिया वहां भाग गए, पूरी तरह से बिखरे रहेंगे। तो ये प्रैक्टिस है जिसे हमें अपने जीवन में अपना लेनी होगी। और ये अंदर की साधना है, इसमें कुछ बाहर नहीं करना। कोई पूछ रहे हैं, बाहर कुछ करना ही नहीं है। किसी को पता भी नहीं है कि आप किसी साधना में लगे हुए हैं, किसी प्रैक्टिस में लगे हुए हैं। भला चाहे आपने छोड़ी तो क्या प्रैक्टिस हुई, लेकिन आपने अंदर तो कुछ कुछ इनर इंजीनियरिंग तो आपने कर ली ना। आपने कोई व्यसन छोड़ा तो एक प्रैक्टिस तो की ना। आपने अपने अपशब्द बोलने का भाव छोड़ा, क्रोध है वो छोड़ा, और धीरे धीरे आप उस पर पूरी तरह से प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। तो प्रैक्टिस जो करते जा रहे हैं वो किसी को पता भी नहीं है, लेकिन आपकी साधना लगातार होती जा रही है। तो वो कैसे होगी? हमें किसी को बताकर माला फेर कर बैठना नहीं है कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, मैंने लंगोटी कसी है, मैंने कपड़े बदले हैं। नहीं, ये अध्यात्म की जो प्रक्रिया है इतनी अनूठी है, इतनी अनूठी है कि दूसरे को पता भी नहीं है कि किस प्रैक्टिस में व्यक्ति लगा हुआ है, लेकिन आपकी साधना चल रही है। इसलिए इसका नाम कहा है साधन। साधन, ऐसा धन जो लगातार आपके साथ रह सके, ऐसी प्रैक्टिस जो लगातार आपके साथ रह सके। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, और रात को सोने से लेकर सुबह उठने तक प्रैक्टिसेस लगातार आपके साथ रह सकती हैं। और रह ही सकती है इंद्रियों को समेटने की प्रैक्टिस, मन को समेटने की प्रैक्टिस। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और फिर आगे जो और भगवान प्रज्ञा प्रतिष्ठित कैसे हो उसकी चर्चा कर रहे हैं, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। हरिओम।